हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में जीपी हूं और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूं। आज हम बात करते हैं कैंसर के उपचार के बारे में, उसकी एक प्रणाली के बारे में जिसका नाम है रेडिएशन थेरेपी, या हिंदी में उसको हम विकिरण चिकित्सा भी कहते हैं। आपके जो डॉक्टर हैं वो विकिरण चिकित्सा की सिफारिश कर सकते हैं, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैंसर की कोशिकाओं को मारने या उनके विकास को नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है। ये कुछ डिफरेंट कैंसर के जो टाइप्स होते हैं उसमें उसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जो सामान्य कोशिकाएं हैं, वो सेल साइकिल के अंतर्गत, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं वो सेल साइकिल के अंतर्गत वो विभाजित भी होती हैं। उनकी संख्या है जो वो नॉर्मल तरीके से बढ़ती रहती है। कोशिका का केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये इस प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए इसमें सारे निर्देश जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। कभी कभी जो कोशिका होती है, जो सेल होता है, उसका जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। आमतौर पर डीएनए या तो स्वयं की मरम्मत कर लेता है या फिर वो कोशिका को मरने का निर्देश देता है, और इस तरह से वो क्षतिग्रस्त होने की एक प्रतिक्रिया जो है वो करता है, या ठीक होकर या फिर सेल को ऑर्डर देकर कि वो मर जाए। लेकिन कई बार ऐसे डीएनए के ऐसे इलाकों में क्षति हो जाती है जिसके चलते ना तो वो खुद की मरम्मत कर सकता है डीएनए, और ना ही वो सेल को ये बोल सकता है कि वो मर जाए। इस स्थिति में ऐसे सेल बनने शुरू हो जाते हैं जिनके डीएनए जो हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, और उनको बंटने से, उनको विभाजित होने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। ऐसी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और वो एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ऐसी कैंसर वाली कोशिकाएं फिर धीरे धीरे जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं उनको वो विस्थापित करती रहती हैं, और एक बड़ी ट्यूमर जो है वो बननी शुरू हो जाती है। विकिरण जो रेडिएशन हम बात कर रहे हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को, उनके डीएनए को भारी नुकसान पहुंचाकर मारती हैं। ट्यूमर सिकुड़ जाता है क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं और मर जाती हैं। यदि ट्यूमर मान लीजिए आपके सर में है, तो जो आपके रेडिएशन थेरेपिस्ट हैं, यानी कि जो विकिरण चिकित्सक हैं, वो एक मेश फ्रेम या मास्क बना सकते हैं आपको रेडिएशन देने के लिए, जिससे कि जब रेडिएशन थेरेपी चल रही होगी तो जो सिर है उसकी जो लोकेशन रहेगी वो बिल्कुल ठीक होगी। या फिर रेडिएशन को गाइड करने के लिए कुछ टेम्पररी टैटूज भी लगाए जा सकते हैं सिर के ऊपर, जिसके द्वारा हम रेडिएशंस दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद जो चिकित्सक हैं वो जो ट्यूमर होगा उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसकी वो आउटलाइन बनानेंगे, उसकी तस्वीर बनाने के लिए वो आपके सिर का जो सीटी है, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स ट्यूमर का साइज तो जानना चाहेंगे, उसका आकार, उसका प्रकार, वो सब तो जानना चाहेंगे ही। साथ में जो विकिरण चिकित्सक हैं, रेडिएशन थेरेपिस्ट हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि इस ट्यूमर के आजू बाजू में कौन से इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ऊतक हैं जिनको कि रेडिएशन थेरेपी से बचाया जाना चाहिए, ताकि रेडिएशन थेरेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर के ऊपर ही फोकस हो। इसके लिए वो एक 3D स्ट्रक्चर, त्रियामी आकार भी बना सकते हैं उस इलाके का जिसमें ट्यूमर है, और उसके अराउंड जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं। जो ये ट्यूमर का आकार और शेप, साइज, उसका उसका टाइप कैसी है, उसका स्थान क्या है, लोकेशन क्या क्या है, ये चीजें आपके डॉक्टर को ये निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि ट्यूमर को हिट करने और स्वस्थ टिश्यू को बचाने के लिए जो आईएमआरटी, यानी कि जो रेडिएशन थेरेपी की जो बीम है, उसको कैसे समायोजित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान एक एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो कि आपके ट्यूमर को एक्सरे बीम के साथ हिट करता है। इस इस मेडिकल मशीन जो है, इसमें एक खास किस्म का कंप्यूटर होता है जो बीम को एक उपकरण के साथ समायोजित करेगा, और इसको हम कॉलीमेटर कहते हैं। कॉलीमीटर जो है वो विकिरण बीम की तीव्रता, उसकी दिशा और आकार को समायोजित करने में हमारी मदद करता है। ये जो टेक्निक है, इससे हम जो रेडिएशन की जो डोज है, उसकी जो खुराक है,
उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम सिर्फ ट्यूमर को हिट करें और जो उसके अराउंड में, सराउंडिंग में जो नॉर्मल टिश्यूज हैं उसको हम बचा कर रखें। ये जो इलाज है ये आप कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों के जो ड्यूरेशन है उसमें ये इलाज हम ले सकते हैं। अक्सर जो ये विकिरण चिकित्सा है, रेडिएशन थेरेपी है, वो दिनों में या हफ्तों के अंतराल में दी जाती है। जब ये जो बीच का जो समय होता है उसमें हमारा शरीर रिकवर कर रहा होता है या जो कैंसर वाली कोशिकाएं हैं वो मर रही होती हैं। अक्सर इसके आपके शरीर पर बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो होते भी हैं वो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। जैसे कि स्थानीयकृत त्वचा का जलना हो सकता है, स्थानीयकृत बालों का झड़ना हो सकता है, सूजन आ सकती है जहां पे रेडिएशन दी जाती है, या फिर जो जहां पे ट्यूमर होता है उसके अराउंड सूजन आ जाती है, जिसके कि अलग अलग तरीके के इलाज जो हैं वो आपको प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी रेडिएशन थेरेपी के ऊपर एक बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाभदायक लगी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों।